हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात आपके लिए जो है बेचैन थे या नहीं। ठीक है, तो ये हम आज का टॉपिक चूज़ कर रहे हैं। देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि कल रात के लिए हम स्पेशली ये रीडिंग कर रहे हैं, मतलब कि कल रात का आपके पर्सन का जो हाल था या फिर कहे तो जो उनकी थिंकिंग थी या जो बेचैनी थी वो मैं आज इस रीडिंग में जानने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आपके पर्सन की। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। आई होप आप सब समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इन कार्ड से देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं आपके लिए क्या जो है कल रात सोच रहे थे और क्या अभी जो है आप दोनों की सिचुएशन है, मतलब कि आप दोनों के रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का और आपका। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ठीक, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो जिनको भी इंटरेस्ट है मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में वो व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, प्लीज़ गाइड में जो भी व्यूअर देख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ गया है मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, प्लीज गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, डिटेल रीडिंग करेंगे हम अभी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड मी। 4 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज गाइड मी। 2 ऑफ कप्स। ओके, तो ये है आपके रिलेशनशिप का स्टेटस या सिचुएशन कहें तो। तो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैं ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है कार्ड्स मुझे यही नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में आपके कि आपके जो रिलेशनशिप का स्टेटस है। देखो यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारे यहाँ पे झगड़े हुए हैं, बहुत सारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी और के कारण से। यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि कोई और, यानी कि कोई तीसरा पर्सन, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं। यहाँ तक कि आपके पर्सन ने आपको गाली भी दिया होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे कार्ड्स में यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी सिचुएशन कुछ इस तरह की हो चुकी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक डिप्रेशन टाइप होता है ना, तो वो मुझे नज़र आता है। ठीक है, आपके पर्सन का और आपका दोनों का मुझे लग रहा है कि दोनों ही जो है ना इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में दोनों ही अपने एफर्ट्स तो डाल रहे थे, बट आपको उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही थी, ना ही आपसे आपके पर्सन को। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ उस टाइम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोई तीसरा बंदा बंदी जो भी थी, है ना, हो सकता है कि इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, या यहाँ पे मुझे एक मैरिड पर्सन भी दिख रहा है। ठीक है, और एक फैमिली भी दिख रही है जो ऐसा दिखता है जैसे कि आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या फिर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपका जो अच्छा खासा एक रिलेशनशिप था, बहुत ही खूबसूरत जो रिलेशनशिप था, ठीक है ना, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की वजह से या एक ईगो की वजह से, ठीक है, ये यहाँ पे स्टक सा हो गया, यानी कि रुक सा गया। क्योंकि प्यार बहुत था, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है या सोलमेट जर्नी हो सकती है आप दोनों की। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप दोनों जो है ना इस रिलेशनशिप में
इस रिलेशनशिप को आपने बहुत चाहा है कि ये सही हो जाए, किसी तरह से सही हो जाए, है ना। आपने हीलिंग भी करवाई, मेडिटेशन भी किया, खुद से जो है ना यहाँ पे जो हो सकता था वो आपने किया है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको जो है इस रिलेशनशिप में उतने ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे और भी प्रॉब्लम्स आती हुई नज़र आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आपके जो कार्ड्स हैं, ठीक है, यही मुझे बता रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम दोनों तरफ है, ठीक है ना, दोनों तरफ प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा दिखता है जैसे कि शायद आपको ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं और मेरे पर्सन ने कुछ भी एफ़र्ट्स नहीं डाला है, उसने कुछ भी नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट तक गए हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपने हर एक वो चीज़ किया जो आप इस रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्ट अपने पर्सन से करते थे, वो आपने अपना 100% दिया है, लेकिन आपके पर्सन ने उस समय जो है ना आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपके मेहनत को नहीं समझा, ठीक है ना, और आपने यहाँ पे उम्मीदें लगाई रखी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है, ये दिख रहा है मुझे, ठीक। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के कार्ड से, प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, और यहाँ पे ये भी कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे ईगो में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और आपसे कुछ ज़्यादा ही उनका रहता है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। वो खुद दे या ना दे, लेकिन आपसे वो पूरा चाहते हैं कि हाँ आप उनको पूरा दो, है ना, यानी कि अपना टाइम दो, अपना हर एक चीज़ जो है ना आपके पर्सन चाहते हैं कि हाँ ठीक है, आपसे जो है ना आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, ठीक, इसलिए जो है ना यहाँ पे कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है ना ये नज़र आ रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी नहीं होती हैं, तो ये आप पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है ना, और यही नज़र आ रहा है फ़िलहाल। तो चलो और कार्ड्स देखते हैं कि क्या कार्ड्स मुझे और बताते हैं आपके पर्सन की कल रात वाली फीलिंग देखते हैं, ठीक है। तो मैं इस कार्ड से जो है ना कल रात वाली फीलिंग को देखूंगी आपके पर्सन की, ठीक है। ये तो आपके पर्सन मतलब कि आपकी फीलिंग की बात हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग कल रात की क्या रही, क्या वो कल बेचैन थे आपसे बात करने के लिए, या फिर बेचैनी हो रही थी उनको आपके लिए या नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं, कल रात क्या उनके पर्सन बेचैन थे इनसे बात करने के लिए, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे भी, दोनों ही कार्ड सेम आए हैं, ठीक है, 2 डेक से, ठीक है। तो और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे साइन हो सकता है आपके पर्सन का, और साइन में निकाल रही हूँ और कार्ड्स में निकाल रही हूँ, प्लीज़ गाइड मी। द फूल का कार्ड है, क्या कल रात बेचैन थे ये, प्लीज़ गाइड मी, इनके पर्सन बेचैन थे, प्लीज़ गाइड मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, स्ट्रेंथ, और कार्ड्स देखते हैं,
8 ऑफ वैंड्स, चलो एरीज लियो सैज भी है मेरे पास। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। द स्टार, ठीक है। चलो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो देखो मैं इस जो है रीडिंग में या फिर किसी रीडिंग में आपको जो है सच बताऊंगी। जो भी है रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो ये मत सोचना कि जो है मैं देखो बटरिंग करने का सवाल जहाँ तक है वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इसमें किसी को अगर भरोसा हो तो देखे, नहीं हो तो मत देखे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं अपनी फैमिली, ठीक है, इनकी मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको ज़्यादा दिखाई देती हैं। अपनी फैमिली की तरफ इनका प्यार इनको ज़्यादा लगता है कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली का जो है ना फैमिली को जो है फैमिली का ख्याल रखना है, फैमिली के लिए जो है ना मुझे स्टैंड लेना है। और यहाँ पे फैमिली के लिए ही जो है ना यहाँ पे फैमिली के लिए ही आपके पर्सन जो है स्टैंड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी है कि ऐसी फीलिंग है आपके पर्सन की कि फैमिली ही मेरे लिए सब है, फैमिली के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, मैं जितने एफर्ट्स डालना चाहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं डालूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना मुझे दिखता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को लेकर के पॉजिटिव हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में इनको ज़्यादा सोचना है और यहाँ पे आपको लेकर के इनकी थिंकिंग मुझे बहुत कम नज़र आती है। आपको इनकी देखो एक तरीके से देखा जाए तो इनका ईगो बहुत ज़्यादा इनको रोक रहा है। कल रात की सिचुएशन भी मैं देखूँ तो कल रात ये बात करना चाह रहे थे आपसे, कल बात करने का मूड हो रहा था इनका। कल ऐसा दिखता है कि जैसे कि आपके जो पर्सन हैं सोच रहे थे कि नहीं मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर जो है ना इनको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपके पर्सन को। 7 ऑफ वाइंड्स के कार्ड से ये मुझे दिख रहा है कि ये अपने आप को एक तरीके से देखा जाए ना तो बचाव कर रहे थे। ऐसा दिख रहा था जैसे कि आप इनको ये आपको कॉल करेंगे तो आप इन पे खुद ही बरस पड़ोगे, है ना। तो इनकी ऐसी थिंकिंग रही है। और कल आपके पर्सन को मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन चाहते थे न्यू बिगनिंग करना। कल रात जो है इनको मन था कि आपसे बात की जाए, लेकिन मैं कह रही हूँ, ये नहीं कह रही कि बेचैन हो रहे थे, ठीक है ना। तो बेचैनी का मुझे नज़र नहीं आता है, तो मैं बेचैन नहीं थे ये आपके पर्सन, ठीक है ना। हालांकि मैं देखूँ तो आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किए हुए। देखो ये ऐसे पर्सन है ना जो कि अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। बहुत ये पर्सन जो है जस्टिस को पसंद करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है, ठीक है, ये हो सकता है प्रोफेशन से एक डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, एक लीडर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। आप भी मुझे यहाँ पे एक टीचर, एक डॉक्टर, एक नर्स मुझे नज़र आते हो, ठीक है। और यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं कल रात इनकी थिंकिंग थी बात करने की, बट ये पर्सन जो है ना रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। देखो स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। अपनी फैमिली को अगर मनाने की मैं बात करूँ, इनकी फैमिली हो सकता है कि नहीं मान रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, तो अपनी फैमिली से ये पर्सन आपसे आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है बात करके ही रुक जा रहे हैं। इनको ऐसा नहीं है कि जो है एक होता है ना कि हाँ फैमिली के अगेंस्ट जा कर के शादी करना या फिर बातें करना या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना, है ना। तो वो आपके पर्सन के अंदर मुझे नहीं नज़र आ रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि मेरी फैमिली अगर मान जाए तो मैं उससे बात करूँगा या बात करूँगी। फैमिली के अगेंस्ट मैं कुछ भी नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे
आपको लेकर के पॉजिटिव थिंकिंग लिए हुए है। और यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी 10 स्टार का कार्ड है। आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना कि बैलेंस बनाना है ना, बैलेंस बनाने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे थे। लेकिन इस पर्सन की एक होप भी है आपके लिए, ठीक है, आपसे, ठीक है। ये पर्सन को होप है कि आप इनको कॉल करोगे, आप इनके पास चल करके वापस आओगे, ना कि ये आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका ईगो है, ठीक है। तो ये जो है ना अपने आप को जो है आपके सामने झुकाना नहीं चाहते हैं। और ये जो है मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। देखो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे नज़र आते हैं जो कि विडो हो सकते हैं, ठीक है। मैरिड का मुझे नज़र आता है कि आप लोग किसी और पर्सन के साथ मैरिड है, लेकिन इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। और इस पर्सन का ये पर्सन भी, बहुत सारे लोगों के पर्सन विडो हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पर्सन अभी जो है ना उनका लीगल मैटर चल रहा है या फिर डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है आपके पर्सन्स का रिलेटेड कि देखो कार्ड्स में क्लियर है कि आप में जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपके पर्सन उसकी तारीफ़ करते हैं और उसकी दाद देते हैं ये पर्सन। लेकिन क्या है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पे आपके जो पर्सन यहाँ पे थिंकिंग कर रहे हैं ना कि देखो कार्ड्स तो क्लियर है ना कि आपके जो पर्सन हैं एक अलग सा एनर्जी नज़र आता है आपके पर्सन का कि आपके जो पर्सन हैं एक कहते हैं ना कि खिंचाव सा महसूस करना है ना, वो खिंचाव महसूस कर रहे थे। यहाँ पे बेचैन होने की बात तो नहीं हो रही है, बात नहीं है, नहीं दिख रही है, तो मैं नहीं कह सकती कि ये पर्सन बेचैन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था, ठीक है ना। कल रात इनको बात करना था आपसे, बट इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। तो वही मैंने कहा, इनको न्यू बिगनिंग करनी थी। ये एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स बताते हैं कि इनको न्यू बिगनिंग करनी थी। ये चाहते थे कि न्यू बिगनिंग हो हमारे रिलेशनशिप की, और हम दोनों ही एक दूसरे को कंफर्ट करें, ठीक है। हम दोनों ही एक दूसरे को जो है एक कहते हैं ना कि जस्टिस है ना, तो जस्टिस करें हम दोनों एक दूसरे के साथ। तो वो थिंकिंग आ रही थी इनको कल रात। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेचैन रहने की, तो वो बेचैनी मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब मैं इन कार्ड से देखती हूँ, ऑरेकल डेक से देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही है, ठीक है। आपके पर्सन की क्या थिंकिंग रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, इनके पर्सन की थिंकिंग क्या रही है कल की, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। बैलेंस, ठीक है, बैलेंस का कार्ड आया है, ओके ओके। लव बिगिंस का कार्ड आया है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ओके। नंबर 11 भी है, ठीक है, नंबर 11 भी कह सकते हैं, नंबर 2 भी कह सकते हैं। ऐसे नंबर 11 ट्विन फ्लेम का मुझे नज़र आता है। नंबर 2 ट्रुथ, ओके। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ। ओके, लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं इसके अनुसार से मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, देखो इस रिलेशनशिप में कल बैलेंस बनाने के बारे में आपके जो पर्सन है ये सोच रहे थे। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में बैलेंस ना बने, रिलेशनशिप में अगर बैलेंस ना रहे तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत आपके जो पर्सन हैं ये बैलेंस बनाने के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स है इसके अनुसार से यही नज़र आता है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर
करके सीरियसली कल रात को सोच रहे थे और ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पे मैंने सोलमेट कनेक्शन का बताया है आपको। यहाँ पे इस पर्सन को सोलमेट कनेक्शन भी फील हो रहा था आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा था जैसे कि होता है ना कि हाँ हम इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, हम कहते हैं कि चलो ठीक है आपका और इनका जो है ना रिलेशनशिप ऐसे है ना, यानी कि दोनों का साथ ऐसे बैलेंस करके, है ना। तो यहाँ पे बैलेंस बनाने की बात काफ़ी ज़्यादा कल आपके पर्सन के द्वारा सोची जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स ये भी बताते हैं कि आपके पर्सन के सामने हो सकता है कि कोई सच छुपा हुआ था, है ना। कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। कल रात आपके पर्सन को काफ़ी कुछ जो है ना सोच करके ही इनके सामने सच का पता सच आया है, और सच का पता आपके पर्सन ने लगाया है। काफ़ी हद तक ये जो है ना इन्होंने सच इनको पता चल गया है कि आप क्या हो, आपकी जो वैल्यू क्या है, ठीक है ना। एक होता है ना कि हम कितना भी कुछ देना चाहें, लेकिन जो बंदा ना इक्वल गिव एंड टेक करने वाला नहीं होता ना, वो कभी आपका साथ नहीं देता है, ठीक है ना। वो पर्सन जो है ना, वही मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है इनको समझ में आ गया है कि हाँ कौन कितना पानी में है, कौन कितना सच बोल रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन को यहाँ पे सच्चाई का पता चला है। यहाँ पे लाइट, यहाँ पे आपके पर्सन को कल ऐसा लगा कि जैसे कि हाँ अब हमारी ज़िंदगी, अब हमारा जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी हद तक सही हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पर्सन हैं कल रात आपके लिए बेचैन भी रहे और कल रात ये आपसे बात भी करना चाह रहे थे, ठीक है ना। इनको होप थी आप दोनों के रिलेशनशिप से, ठीक है। तो कुछ मैसेज भी देख लेते हैं, कुछ मैसेज मैं निकालती हूँ आपके कार्ड्स में कि क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हो, वो आपसे क्या कुछ कहना चाह रहे थे कल, ठीक है। तो ज़्यादा मैसेज मैं नहीं निकालूंगी, थोड़े से मैसेज मैं निकालती हूँ, देखते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे थे वो, ठीक है। ओके 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 चलो ठीक है। सो फर्स्ट मैसेज है, when you hold my hand or when I am in your arms, I feel as I am the safest place in the world. When I am with you, I feel like I am protected. तो ये जो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि जब ये आपकी बाहों में होते हैं, जब आप इनको अपनी बाहों में भरते हो, ठीक है, तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि ये सबसे सेफ प्लेस पे है, सबसे सुरक्षित जगह पे है, जहाँ इनको जो है ना कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। दुनिया की ये सबसे अच्छी जगह, ठीक है, आपकी बाहों में होना इनके लिए है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं आपसे, यू ऑलवेज शावर वी विथ अ सर्टेन tenderness and affections that make me feel like the most loved person in the world. Wow. You have a crazy sense of humor. Okay. Your soul is perfect companion for my soul. That is why you are the only companion that I want to walk through life with. ठीक है. You make me feel good about myself. You know how to make me confident and strong. ठीक है, आप सब चीज़ जानते हो इनके बारे में, ठीक है ना, कैसे इनको क्या करना है कैसे इनको हैंडल करना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैसेज को, क्योंकि ज़्यादा जो है रीडिंग लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।